To all of you. Today we will explore class 4 in New Age Ways English chapter 7, that is toxic waste contaminates water sources. टॉक्सिक वेस्ट वही होते हैं जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, जिनमें जो हार्मफुल होते हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी के लिए. सो टॉक्सिक वेस्ट मीन्स खराब चीज़. कंटेमिनेट वर्ड का मतलब होता है खराब करना. वाटर सोर्सेज वह सारे सोर्सेज जिनसे हमें वाटर मिलते हैं, लाइक रिवर, पॉन्ड, वेल, ऑल द वाटर रिसोर्स. सो ऑल द वाटर सोर्सेज, यहाँ इस चैप्टर पे हमें पता चलेगा कि किस तरह से जो वाटर है वो कंटेमिनेट हो रहे हैं टॉक्सिक सोर्सेज के कारण. सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर. ऑफ एंड ऑन मीडिया रिपोर्ट्स हाईलाइटेड द कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ एंड ऑन मीडिया रिपोर्ट्स का मतलब मीडिया रिपोर्ट्स के बाहर और मीडिया रिपोर्ट्स में. हाईलाइटेड मतलब उसे उजागर किया गया, उसे बताया गया है. द कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्स. कंटेमिनेशन किस तरह से जो ड्रिंकिंग वाटर सोर्स है, जो पीने योग्य पानी है, वो खराब हो रहा है. सच एज रिवर्स एंड द अदर वाटर बॉडीज बाय द डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स. सो जिस तरह से जो रिवर्स और दूसरी जो वाटर बॉडीज़ है बाय डिस्चार्ज होना का मतलब होता है बाहर निकालने से. सो ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस वर्ड का मतलब होता है कि प्रवाह पे. इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स का मतलब होता है कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्री से जिस तरह से प्रवाह से वेस्ट निकल रहे हैं, उससे जो रिवर और वाटर बॉडीज़ है वो खराब हो रहे हैं. However, the authorities take a very few action and issue is soon forgotten. However, हालांकि the authorities, जो authorities है, जो respected person है इस चीज़ के लिए, authorities का मतलब होता है जो इस पे अधिकार रखते हैं इस चीज़ों में एक्शन लेने के लिए. Take a very few action. टेक मीन्स लेना, वेरी फ्यू एक्शन. हालांकि जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने बहुत कम एक्शन लिया, बहुत ही कम एक्शन लिया, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत उन्होंने किया. एंड द इशू इज़ सोन फॉरगटन. ये जो इशू था इसे बहुत ही जल्दी फॉरगटन, भुला दिया गया. अ कंप्रेहेंसिव एक्शन प्लान टू फाइट द मेंस इज स्टिल अवेटेड. यहाँ पे एक कंप्रेहेंसिव एक्शन प्लान, कंप्रेहेंसिव मतलब होता है कि एक डिटेल पे एक ऐसा एक्शन प्लान जिस पे सच में यहाँ पे हम उसे फॉलो कर सके. सो इन सब चीज़ों के लिए जो कंप्रेहेंसिव एक्शन प्लान है उसे अभी भी वह इंतज़ार में है, इज स्टिल अवेटेड. व्हेन द पॉल्यूशन लेवल अज्यूम्स डेडली डायमेंशन, रिसाइट्स अप्रोच द मीडिया एंड इवन मोर टू द हाई कोर्ट. बट द अथॉरिटीज़ कॉन्सर्न कम अप and only ad hoc solution which provide only temporary reptile. So that is the when the pollution level assumes deadly dimension. इसका मतलब ये है कि जब ये जो pollution level है ये बहुत ही ज़्यादा डेडली डायमेंशन, इसका मतलब है कि लास्ट तक, इससे ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर होगा तो हम रह ही नहीं सकते, वो लास्ट तक अपने पहुंच जाता है. रेसिडेंट्स अप्रोच द मीडिया. तब वहाँ पे जो रहने वाले लोग होते हैं वो बेसिकली मीडिया को अप्रोच करते हैं. एंड इवन मूव टू द हाई कोर्ट, इवन और हाई कोर्ट की ओर मूव करते हैं. बट द अथॉरिटीज़ कॉन्सर्न कम अप विथ एड हॉक सॉल्यूशन. लेकिन जो अथॉरिटीज़ होती हैं, जो रिस्पेक्टेड पर्सन होते हैं इस चीज़ के लिए, तो वो लोग, वे बेसिकली जो अधिकारी होते हैं, वे बेसिकली कम अप ओनली विथ ओनली, यहाँ पे एक वर्ड आप देखेंगे एड हॉक. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एड हॉक? एड हॉक हम इन्हें कहते हैं जो बहुत ही कम टाइम के लिए होते हैं, एक ऐसी चीज़ें जो टेम्परेरी. तो जब कभी ऐसा डेडली लेवल पे लोग आवाज़ उठाते हैं, जो तो अथॉरिटीज़ होती हैं वाटर के लिए, वो एड हॉक सोल्यूशन, टेम्परेरी सॉल्यूशंस के साथ में आती है. विच प्रोवाइड ओनली टेम्परेरी रेस्पाइट का मतलब होता है मोहलत. तो यहाँ टाइम. सो यहाँ पे जो बहुत ही कम समय के लिए कम एडहॉक सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड. जब कभी, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपको ये बता रहे हैं कि जब कभी अभी जो कंटेमिनेशंस हो रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर जो ख़राब हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है, तो जब भी लोग इसके लिए आवाज़ उठाते हैं तो अथॉरिटीज़ केवल कम समय के लिए टेम्परेरी सॉल्यूशन ही उस पर लेके आते हैं.
देयर हैज़ बीन नो comprehensive study to assess the loss of human life and the damage caused the environment by the water pollution. यहाँ पे देयर हैज़ बीन नो comprehensive study, यहाँ पे कोई भी विस्तृत पढ़ाई नहीं होती है, सर्वे नहीं होता है टू एक्सेस द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ताकि जिससे पता चल सके कि किस तरह से ये जो चीज़ें हैं वो किस तरह से ज़िंदगी को, मानव जीवन को ख़त्म कर रहा है. एंड द डैमेज कॉज बाय द एनवायरनमेंट बाय वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन के कारण से किस तरह से हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है और मानव जीवन, ह्यूमन लाइफ, वो किस तरह से ख़राब हो रही है, इसके बारे में कोई भी डिटेल स्टडी नहीं है. द ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिक वाटर इज़ एक्सपेंसिव. द ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज करना, फिर से ठीक करना. ऑफ टॉक्सिक वाटर, जो विषाक्त जल होता है, जो ऐसे जल जिसे हम पी नहीं सकते, खराब जल होता है, जो पानी होता है, वाटर होता है. एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा. अब इन जो वाटर को ट्रीटमेंट किया जाता है, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाते हैं, वो काफ़ी महंगे होते हैं. वाटर अवेलेबिलिटी इन पंजाब has been on decline in the recent year as is there for me the following water table. So water availability, जो पंजाब में वाटर अवेलेबिलिटी है, वो पिछले कुछ दिनों से जो वाटर टेबल है वो कंटिन्यूसली नीचे की ओर आ रहा है, जिससे से कि जो वाटर टेबल है वो पंजाब में डेक्लाइन हो रहा है. अब पंजाब के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो यहाँ कुछ चीज़ें हैं. वाटर टेबल, वाटर टेबल हम कहते हैं द लेवल ऑफ वाटर, किस जगह तक वाटर है. तो वाटर का जो लेवल है वो बेसिकली अर्थ के नीचे पे वाटर टेबल नीचे जा रहा है. इसका मतलब ये है कि पंजाब में काफ़ी डेक्लाइन हो रहा है वाटर के. पिछले कुछ दिनों में, सालों में हमने देखा कि पंजाब में वाटर का जो भूमिगत जल स्तर है, जो वाटर टेबल है, वो काफ़ी नीचे चला गया है. वर्स्ट थिंग इज़ दैट द क्वालिटी ऑफ वाटर इज़ डिटेरियरेटिंग. मीन्स अगर डिटेरियरेटिंग का मतलब होता है कि ख़राब होना. वर्स्ट थिंग इज़ दैट, ख़राब चीज़, सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ ये है, द क्वालिटी ऑफ वाटर इज़ डिटेरियरेटिंग. सो जो क्वालिटी है वाटर की वो क्या हो रही है, डे बाई डे ख़राब हो रही है. द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग अंडरग्राउंड वाटर इज़ राइजिंग स्टीपी एज द शैलो वाटर इज़ बिकमिंग अनफिट. सो जो कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग अंडरग्राउंड वाटर, अब यहाँ पे जो अंडरग्राउंड वाटर को हमें जो निकालने का बेसिकली जो कॉस्ट आती है वो काफ़ी बढ़ रहा है, काफ़ी बढ़ रहा है. क्यों, ये हमें नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है. शैलो वाटर इज़ बिकमिंग अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन. शैलो जो वाटर है, जो बाहर के वाटर है, वो क्योंकि काफ़ी सारे उसमें कंटेमिनेटेड टॉक्सिन्स ने कंटेमिनेट कर दिया वाटर को, इसलिए वो अनफिट है. ये जो शैलो वाटर्स हैं वो अनफिट हो गए, मतलब सही नहीं है ह्यूमन कंजम्पशन, मानव के कंजम्पशन मतलब उपयोग. सो हमारे उपयोग के लिए, ह्यूमन के उपयोग के लिए ये जो वाटर है वो फिट नहीं है. द स्टडी बाय द पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज़ रिवील्ड दैट 95% ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर इन द नंगल विलेज नियर लुधियाना हैज़ बीन कंटेमिनेटेड. एक स्टडी पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने की थी और उन्होंने रिवील किया था. रिवील करना का मतलब होता है, रिवील करना का मतलब उन्होंने इस चीज़ को उजागर की थी, उसे बताया था दैट 95% की 95 क्या बताया उन्होंने, 95% ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, जो 95% अंडरग्राउंड वाटर है नंगल डैम का, विलेज का, लुधियाना के पास में नंगल विलेज है, वहाँ का, हैज़ बीन कंटेमिनेटेड, वो ख़राब हो चुका है. दिस इज़ नॉट एन आइसोलेटेड केस. ये एक अकेला केस नहीं है, ये एक ऐसी घटना नहीं है जहाँ 95% अंडरग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो गया है. इंडस्ट्रियल यूनिट डिग अप पिट्स टू डंप टॉक्सिक वेस्ट. जो इंडस्ट्रियल यूनिट है, जो हमारे औद्योगिक है, आपने देखा होगा फैक्ट्रीज़ को वेस्ट अपने डिस्पोज करने के लिए कहीं तो जगह चाहिए, तो वाटर बॉडीज़ पे या किसी भी जगह पे वो क्या करते हैं, अपने वेस्ट को डंप कर देते हैं. सो इसीलिए जो इंडस्ट्रियल यूनिट है, जो औद्योगिक यूनिट है, वो वो गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे में टॉक्सिक जो वेस्ट होते हैं, जो ख़राब केमिकल्स होते हैं, जो ख़राब चीज़ें होती हैं, उसे वो वहाँ पे डंप कर देते हैं, फेंक देते हैं. इट इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन. ये एक चौंकाने, ये हमें अलार्म करने वाली बात है. अलार्म का मतलब सचेत होना,
अब हमें, क्योंकि अगर अभी भी हम अगर सचेत नहीं हुए तो हर चीज़ होने के पहले आपने देखा होगा एक संकेत देती है, हमें अलार्म बताती है। अलार्म का मतलब ये होता है कि आपको बताते हैं कि ये चीज़ आप अभी अवेयर हो जाइए। सो दिस इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन। ये एक ऐसी सिचुएशन है, जगाने वाली सिचुएशन है, एंड इट रिक्वायर अ ड्रास्टिक रिमेडिक एक्शन विदाउट एनी डिले। ये चीज़ जो है, जो वाटर टॉक्सिक वेस्ट कंटेमिनेट्स वाटर सोर्स का जो मैटर है, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर है, एक ऐसा मैटर है जिसको तुरंत ही हमें सॉल्व करना चाहिए बिना किसी देरी के। सो ये थी पूरी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 7। इस पे हमें बताया गया कि वाटर जो रिसोर्स है, वाटर जो बॉडी है, वो किस तरह से ख़राब हो रहा है, किस तरह से हमने देखा कि उनके जो क्वालिटी ऑफ वाटर है डे बाय डे डिटीरिएटिंग हो रही है, और साथ ही साथ जो वाटर है 95% ऑफ वाटर, मोर देन 95% पंजाब के वाटर कंटेमिनेट हो चुके हैं, लुधियाना के पास के नंगल विलेज के। तो ये एक देखा हमने पूरे चैप्टर को। लेट्स स्टार्ट MCQ क्वेश्चंस। सो MCQ फर्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड एज्यूम्स मीन्स। वर्ड एज्यूम का मतलब क्या होता है? एज्यूम करने का मतलब होता है आप थिंक करिए। अब ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं कि टू थिंक, एक्सेप्ट, प्रिटेंड, टू अज्यूम समथिंग विदाउट प्रूफ। यस, टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट प्रूफ। सो एज्यूम का मतलब होता है कल्पना करना। हम जब कल्पना करते हैं, इमेजिनेशंस करते हैं, तो हम वो चीज़ हुई नहीं रहती, लेकिन हम एज्यूम करते हैं। जैसे आप एज्यूम करते हैं कि आप क्लास में टॉप करेंगे, क्या आप कर लिए? नहीं। फिर भी आप सोचते हैं कि यस आई विल टॉप वन डे इन द एग्ज़ाम। सो दैट इज़ एज्यूम। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट प्रूफ। ऑप्शन नंबर डी पे आप टिक करेंगे। द वर्ड दैट मीन्स राइज क्विकली इज डैश। जो वर्ड जिससे कि जल्दी जल्दी उठना, उसे इसका मतलब होता है स्टिपी। सो स्टिपी पे आप ऑप्शंस लगा देंगे। देन आफ्टर विच काइंड ऑफ सॉल्यूशन द कंसर्न अथॉरिटी कम्स अप। जो कंसर्न अथॉरिटी है वो किस तरह के सॉल्यूशंस के साथ में आते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा था, बुक पे देखा था कि जो कंसर्न अथॉरिटी है वो हमेशा टेम्परेरी सॉल्यूशंस के साथ में आती है। सो आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर टेम्परेरी ऑप्शन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाटर अवेलेबिलिटी इन पंजाब इज़ ऑन डेक्लाइन बिकॉज। ये जो वाटर की अवेलेबिलिटी है पंजाब में वो कम हो गई है, क्यों? लेस रेन, द फॉलोइंग वाटर टेबल, मोर ट्यूबवेल्स, मोर कंजम्पशन। क्योंकि हमने देखा कि जो वाटर टेबल है वो डे बाई डे क्या हो रही है, कम हो रही है। सो द ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, द फॉलोइंग वाटर टेबल। जो वाटर टेबल है वो डे बाई डे नीचे चली जा रही है, गिरती जा रही है। द वेल्स हैव टू बी डग डीपर बिकॉज द शैलो ग्राउंड वाटर इज डैश। जो वेल्स हैं, जो कुएँ हैं, उसको और भी ज़्यादा डीप नीचे गहराई तक खोदना पड़ रहा है, क्योंकि जो शैलो वाटर्स है, ग्राउंड वाटर है, वो क्या हो रहा है, दैट इज़ वेरी अनफिट फॉर ह्यूमन ड्रिंकिंग। हमने देखा कि जो शैलो वाटर्स हैं वो अनफिट हैं ह्यूमन ड्रिंकिंग के लिए। सो ऑप्शन नंबर सी पे आप टिक कर देंगे। सो दैट्स वी हैव कंप्लीटेड ऑल द MCQ क्वेश्चंस। लेट अस लर्न अबाउट द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है कि जैसे आपका नाम होगा। सो व्हाट इज़ योर नेम? मे बी योर नेम इज़ आयुषी, और घर पे आपका नाम हो सकता है कि रूही हो। सो इस तरह से नेम क्या होते हैं, बेसिकली सिनोनिम्स क्या होते हैं, एक ही वर्ड के सेम उनके जैसा ही नाम। जैसे हिंदी में हम समानार्थी शब्द भी पढ़ते हैं, जो मिलता जुलता शब्द होता है, सूर्य, रवि, भानु, दिनकर, ये आपने पढ़ा ही होगा हिंदी में। वैसे ही इंग्लिश में भी सिनोनिम वर्ड्स होते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड इज द पॉइजनस। पॉइजन वर्ड से बना पॉइजनस। पॉइजन का मतलब क्या होता है? जहरीला, जहर। पॉइजनस, जो चीज़ जहरीला हो। हमने बार बार इस चैप्टर पे वर्ड देखा था, जो चैप्टर का टाइटल भी है, पॉइजनस मीन्स टॉक्सिक। सो आप लिख देंगे TOXIC, टॉक्सिक इज द सिनोनिम ऑफ पॉइजनस। लिक्विड वेस्ट। अब लिक्विड वेस्ट को हम क्या कहते हैं? एफ्लुएंट्स। तो आप एफ्लुएंट्स लिख देंगे EFF। द स्पेलिंग शुड बी, इट हैज़ गिवन इन योर बुक, द स्पेलिंग इज EFFLUENTS। एफ्लुएंट्स आर द लिक्विड वेस्ट। देन अनप्लान्ड, एक ऐसी चीज़ है जो अनप्लान्ड है, सो दैट इज़ द, सो अनप्लान्ड के लिए आप लिख सकते हैं रैंडम, एनीथिंग यू कैन राइट। देन बिकमिंग लेसर,
कोई भी चीज़ अगर कम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ का कम होना। इसे हमने देखा था कि कम होने को हम कहते हैं, दैट इज़ द डिटीरिएटिंग। स्पेलिंग इज द DETERIORATING, डिटीरिएटिंग। डिटीरिएटिंग मीन्स बिकमिंग लेसर। टू करेक्ट समथिंग, किसी भी चीज़ को करेक्ट करना, इसे हम कहते हैं रिमेडियल, REMEDIAL, रिमेडियल। रिमेडी मतलब किसी चीज़ को ठीक करना। नॉट डीप, जो चीज़ बहुत गहरी नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, शैलो। सो SHALLOW यहाँ आप लिखेंगे। सो दैट्स वी हैव कंप्लीटेड ऑल्सो सिनोनिम्स। सो द फ्रेज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ फ्रेज। आपको यहाँ पे फ्रेज को सेंटेंस में यूज़ करना है। सो फ्रेज का मतलब क्या होता है, देखिए फ्रेजेस पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं, पार्ट ऑफ वर्ड होते हैं। वो कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं होते लेकिन पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं जिसे हम यूज़ करते हैं। ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है समटाइम्स, यहाँ वहाँ, कभी कभी, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑफ एंड ऑन। सो हाउ कैन वी मेक सेंटेंस विथ कभी कभी, ऑफ एंड ऑन? ऑफ एंड ऑन, इट रेन्स हियर ऑफ एंड ऑन इन जनवरी। तो जनवरी में यहाँ कभी कभी बारिश होती है, तो आप बना सकते हैं ट्रेन्स हियर ऑफ एंड ऑन इन जनवरी। 10 to, नेक्स्ट वन 10 to का मतलब होता है कोई किसी चीज़ करने के जो हैबिचुअल होते हैं। सो एग्जाम्पल, चिल्ड्रन टेंड टू प्ले गेम्स। जो बच्चों की टेंडेंसी होती है, जो बच्चों की प्रवृत्ति होती है वो खेलने की होती है। 10 to का मतलब होता है कि किसी चीज़ के आदी होना, जिनकी हैबिट होती है, जिनका नेचर होता है। सो चिल्ड्रन टेंड टू प्ले गेम्स, दैट विल बी द राइट आंसर. So we have completed all these chapters and all these things. If you have any doubt, any query, please write us on comment. And thank you for watching our channel. Please subscribe it. Okay, thank you so much.